राजस्थान चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है और आपकी दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में बीकानेर पश्चिम से मनीष शर्मा को टिकट दिया गया है। बहरोड से हरदान सिंह गुज्जर को उम्मीदवार बनाया गया है, वो मैदान जंग में होंगे। संचौर से बात करें तो वहां से रामलाल बिश्नोई हैं। खानपुर से दीपेश सोनी को जगह मिली है। तो आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं जो कि मैदान जंग में होंगे। चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं और दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने ये उम्मीदवारों की लिस्ट जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में किस प्रकार से रणनीति होगी वो देखना होगा, आगे आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन राजस्थान चुनाव को लेकर के, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर के हर पार्टी जोर आजमाइश में है। देवेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है ही देवेश, लेकिन राजस्थान में भी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरी लिस्ट आ चुकी है सामने। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि हर राज्य में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की या फिर अब राजस्थान की। 3 राज्यों में जो आम आदमी पार्टी है पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। तो इसी को लेकर जहां एक तरफ पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, वहां दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी और इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि पहली और दूसरी लिस्ट की बात करें तो अब तक जो 44 उम्मीदवारों को टिकट घोषित कर चुकी है आम आदमी पार्टी। हालांकि दावा ये भी कर रही है कि इस बार अपनी मौजूदगी पुरजोर तरीके से जो रिजल्ट आएगा उसमें भी दर्ज कराएगी, लेकिन वो आने वाले समय में तय होगा कि राजस्थान की जनता कितना भरोसा आम आदमी पार्टी पर करती है। लेकिन चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीता, पंजाब में जीता, अब ऐसे में राजस्थान उनके सामने है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो 3 राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें जो दूसरी लिस्ट आई है बीकानेर वेस्ट से रतनगढ़, सीकापुर, शाहपुर, जैमू सिविल लाइंस, बस्ती, ये ऐसी जगह हैं जो बेहद खास रही हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट उनकी तरफ से जारी हो गई है। जी, आरोप प्रत्यारोप और मुश्किलों के बीच में नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी देवेश, और अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में पैर पसारने के लिए भी कोशिश कर रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जो अभी की जो तस्वीरें सामने आती हैं आम आदमी पार्टी की, चुनौतीपूर्ण है सब कुछ, लेकिन कितनी चुनौतियां हो सकती हैं अब आने वाले समय में उनके लिए? देखिए सबसे खास बात ये है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। 3 राज्यों में जहां चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी है, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले या छत्तीसगढ़ की। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर कोशिश करती है पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं संगठन विस्तार तो एक तरफ किया ही जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी होगा कि आम आदमी पार्टी को कुछ ना कुछ जरूर इन राज्यों से मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी को जब रिजल्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर तय माना जा रहा है कि होगा, क्योंकि 2 राज्यों में पहले ही चुनाव जीत चुकी है और नेशनल पार्टी बन गई है। तो ऐसे में जोश पूरा है पार्टी को और इंडिया गठबंधन के साथ भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। तो ये लेकिन जनता तय करेगी कि 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी को कितना प्यार मिलता है, लेकिन कोशिश पूरी है पार्टी की कि पुरजोर तरीके से चुनाव लड़े और अपनी मौजूदगी दर्ज करे। यानी अगर किसी भी राज्य में, 5 राज्यों में चुनाव है, अगर किसी भी राज्य में देवेश कुछ सीटें भी अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाती हैं तो उसको पॉजिटिव तरीके से पार्टी देखेगी, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है और अच्छे बहुमत से सरकार है दोनों राज्यों में। तो ऐसे में जो अन्य राज्यों में जहां जहां पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। जहां से भी चुनाव लड़ेगी वहां कुछ ना कुछ उनको हासिल होना है। तो इसी मोटिव से आगे बढ़ रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। और जो गारंटी दिल्ली के लिए दी गई थी, फिर पंजाब के लिए दी गई थी, वही गारंटियां शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाएं लोगों को
इस तरह की सुविधाएं और इस तरह की गारंटी की घोषणा भी आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कर रही है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जनता कितना भरोसा जताती है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ पार्टी चुनावी मैदान में बिल्कुल है। जनता का भरोसा बेहद जरूरी है, तभी किसी भी पार्टी को आगे आने के लिए कुछ लगता है कि हाँ हमें आगे आना चाहिए। जनता का आशीर्वाद पाने के लिए इतनी पार्टियां कोशिश करती हैं। अब देखना होगा आशीर्वाद और जनता कहाँ किसकी तरफ जाती है, ये आगे आने वाला समय तय करेगा। बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी के लिए।